हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, राधे राधे। आपके हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्य क्लासेस यानी कि बरगुआ सागर में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, क्लास 10th वालों के लिए यूपी बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए हम आपके सामने मैथ के कुछ क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके पहले हमने आपको 4 क्लासें करवा दी हैं। आज आपकी रहेगी क्लास नंबर 5। और दोस्तों, क्लास नंबर 5 क्लास नंबर 5 रहेगी आपकी। और यदि आपने वो 4 क्लासें पहले ना देखी हो तो सबसे पहले वो क्लासों को करिए, फिर आप क्लास नंबर 5 देखिए, जिससे कि जो भी सवाल उसमें जो शुरू से डले हैं, जिससे कि आपको सवाल आ जाए और आप अपनी पढ़ाई को और अच्छे से बेहतर बना सकते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं और आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन घंटी दबा दीजिए, जिससे कि जब भी मैं आपके लिए वीडियो लाऊं तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे और आपकी कोई वीडियो मिस ना होने पाए और आप अपनी पढ़ाई को और अच्छे से बेहतर बना सकते हैं। अब आपका जो पहला क्वेश्चन है आपका कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर। इसको हम डालेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। दोनों संख्याएं ज्ञात करिए। तो दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर मान इधर पर हम देखेंगे, पहले हल करेंगे। माना पहली संख्या, या फिर ऐसा कह दें माना बड़ी संख्या, क्योंकि छोटी बड़ी से दर्शा रहा है तो माना बड़ी संख्या, माना बड़ी संख्या बराबर x। और छोटी संख्या क्या है? छोटी संख्या है आपकी y। क्या है? y। छोटी संख्या है y, बड़ी संख्या x है, छोटी संख्या y है। अब भी कह रहे दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर, अंतर मतलब माइनस। अब आप कह सकते हैं क्या? प्रश्नानुसार, कैसा कर सकते हैं? अब दो संख्याओं के वर्गों का अंतर, पहली संख्या x का वर्ग, दूसरी संख्या y का वर्ग, वर्गों का अंतर है f मतलब बराबर कितना? 180। समीकरण नंबर बना दिया। अब और आगे चलो। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या, छोटी संख्या क्या मानी आपने? y। अब ज्ञात होगी पहली शर्त। अब दूसरी शर्त के अनुसार अगर हम चलेंगे, दूसरी शर्त है आपकी कि भी कह रहा है छोटी संख्या का वर्ग, हिंदी में लिखते हैं छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या का वर्ग है बड़ी संख्या का 8 गुना। बड़ी संख्या का मतलब गुणा, कहते 8, बड़ी संख्या का 8 गुना। अब आप यहाँ पर मान रख दो, क्या रख देंगे? छोटी संख्या क्या मानेंगे आप? y, यानी y का वर्ग, वर्ग मतलब स्क्वायर, बड़ी छोटी संख्या का वर्ग है, बड़ी संख्या यानी कि x का 8 गुना, यानी आप देख सकते हैं y स्क्वायर बराबर 8x। जी आपका क्या बन गया? समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 में y स्क्वायर का मान रखने पर, समीकरण 1 में y स्क्वायर का मान रखने पर क्या है? पहला समीकरण x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर में 180, ऐसे था ना समीकरण 1। देखो जी, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर में 180। अब x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 180 समीकरण नंबर 1 है। समीकरण 1 में वाई स्क्वायर का मान रखने पर, वाई स्क्वायर का मान कितने? 8x, एक्स स्क्वायर माइनस के 8x और 180 को इसे पक्ष अंदर कर लिया तो माइनस के 180 बराबर में 0। अब जी आपका क्या बन गया? द्विघात समीकरण। क्या बन गया आपका? द्विघात समीकरण। जब एक आपका द्विघात समीकरण बन गया तो इसको अपन सॉल्व कर सकते क्या? 180 कम 180 की ऐसे गुणनखंड तोड़ो की जोड़ घटाना कितने बन गया? माइनस के 8 है। तो आप क्या कर सकते हैं? 18 का सारा माइनस की 18x प्लस के 10x, 18 में से 10 गए तो कितने बचे? माइनस के 8x, 18 दशहरा में 180 माइनस की 180 बराबर में 0।
दो दो की आप क्या बना दीजिएगा, जोड़ी। x आपका ले लीजिए कॉमन, तो x माइनस 18, इधर से 10 कॉमन ले लीजिए तो x माइनस 18 बराबर में 0। इस संख्या के दोनों पुस्तक में तो x माइनस 18 एक पुस्तक में और x प्लस 10 एक पुस्तक में बराबर में 0। और इसको अपन 0 के क्या करेंगे, बराबर x माइनस 18 बराबर 0 और x प्लस 10 बराबर में 0। 10 को पक्षांतर करो, 18 को पक्षांतर करो, x बराबर प्लस के 18 और x बराबर माइनस के 10। तो अपन को माइनस वाली संख्या नहीं लेना, प्लस वाली संख्या लेना है। x का मान तो निकल आया। अब x का मान निकल आया तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान 2 में रखने पर, x का मान 2 में रखो, कहा था अपने पास y स्क्वायर बराबर 8x, ये था ना, नहीं है पता, देखो हम दिखा रहे हैं समीकरण 2, y स्क्वायर बराबर 8x, क्या है समीकरण नंबर 2, y स्क्वायर बराबर 8x, y स्क्वायर बराबर 8 बड़े x का मान कितना है 18, 8 अठन्या 64 की 4 हाथ नीचे 8 14 144, वर्ग हटाएंगे तो इस पर आ जाएगा y बराबर कितना आ गया आपके पास 12 है, कितना आ गया 12, क्योंकि आपको पता है कि 144 कितने का वर्गमूल होता है 12, तो आप कह सकते हैं y बराबर कितना आ गया आपका 12, y बराबर 12। अब y बराबर 12 आ गया तो कह रहे थे छोटी बड़ी संख्या बता, तो एक आंसर आपका जी कहलाएगा, तो एक आंसर आपका जी कहलाएगा, यानी कि x का मान 18 y का मान 12, इधर पर लिख दो क्या आंसर में बड़ी संख्या बराबर x की वैल्यू कितनी आ गई 18, छोटी संख्या कितनी है आपकी, छोटी संख्या है y, और y की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 12, तो ये आपका आंसर कहलाएगा। इस टाइप से आपको लगाना था। तो क्या किया अपन ने, जैसा सवाल था तो हमने सवाल को सॉल्व किया कि दो संख्याओं की वर्गों का अंतर 180 है, तो हमें क्या करना है, माना पहले बड़ी संख्या x, छोटी संख्या y मान ली। अब इन प्रश्न अनुसार अगर हम चलेंगे तो इन दोनों संख्याओं का वर्गों का अंतर, पहली संख्या का वर्ग दूसरी संख्या का वर्ग का अंतर बराबर 180, समीकरण 1। अब अपन ने दूसरी शर्त के अनुसार छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या क्या है जाए, छोटी संख्या का वर्ग है बड़ी संख्या का 8 गुना, देखो बड़ी संख्या का 8 गुना है, तो अपन आप क्या करेंगे, छोटी संख्या अपन ने y मानी थी तो y का वर्ग कर दो, बड़ी संख्या x मानी थी x रखो गुणा में यार, तो y स्क्वायर बराबर 8x, समीकरण नंबर 2, y स्क्वायर का मान आ गया तो समीकरण 1 में y स्क्वायर का मान रखेंगे, समीकरण 1 जगह x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बराबर 180, जी वाला समीकरण अपन ने लिख लिया। जहां पर y स्क्वायर उधर पर अपन को क्या रखना, माइनस के 8x, कितने रखना 8x, 180 को इसे पक्षांतर करके लिया तो माइनस की 180 हो गया बराबर बन गई। अब अपन को क्या करना, द्विघात समीकरण बन गया, द्विघात समीकरण को अपन लोग सॉल्व करेंगे। 180 का 180 गुणनखंड तोड़ेंगे तो 18 दशहरा में 180, 18 में से 10 गए कितने बचे माइनस के 8, माइनस के 180 बराबर में 0, दो दो की जोड़ा बनाएंगे, कॉमन लेंगे, 0 के बराबर करेंगे, x का मान 18 आ गया, x का मान माइनस के 10, माइनस का पद नहीं, माइनस का आंसर नहीं लेते हैं, प्लस वाला लेते हैं, तो x का मान प्लस के 18 आ गया। अब इस x के मान को अपन समीकरण 2 में रख देंगे, समीकरण 2 क्या कहलाएगा, y स्क्वायर बराबर 8x, क्या कहलाएगा y स्क्वायर बराबर 8x, कौन सा जी वाला, y स्क्वायर बराबर में 8x, y स्क्वायर बराबर 8 गुणा x का मान 18, 18 गुणा 8 पे करेंगे तो 144, 144 का अपन का वर्गमूल निकालेंगे तो 12, y का मान कितना आ गया 12। अब बड़ी संख्या क्या है आपकी x का मान कितना है 18, छोटी संख्या कितनी है y का मान कितना है 12, जी आपका क्या निकल आया आंसर। तो इस तरीके से अपने दोनों संख्याएं निकल आई हैं और आपको सवाल उतारना है, तो जैसे हम सॉल्व करते जा रहे हैं तो आप वीडियो को थोड़ा सा रोक करके आप सवाल को नोट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसी तरीके से हम आप चलेंगे सेकंड नंबर के सवाल पर, और जो आपके ये सवाल लग रहे हैं ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपकी यूपी बोर्ड एग्जाम में बार बार आते रहते हैं और 100% आपको यही सवाल मिलने वाले हैं यहाँ से। और 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों वाली एक संख्या इस प्रकार है कि अंकों का गुणनफल है 10 है। हमने आपको 2 अंकों की संख्या सिखाई थी, क्या है सिखाई थी, कैसे सीखी थी हमने, पहले तो हम पता करेंगे कि 2 अंकों की संख्या किसे कहते हैं, 2
अंकों की संख्या क्या कहलाती है? 10x प्लस की वाई। 10x प्लस की वाई अपने दो अंकों की संख्या कहलाती है। अब इसमें भी कह रहे हैं पहला अंक x और दूसरा अंक अपना y मान ले। दो अंकों वाली एक संख्या इस प्रकार है कि अंकों का गुणनफल 18 है। अंकों का गुणनफल मतलब प्रश्नानुसार कैसे करेंगे? प्रश्नानुसार पहला अंक x दूसरा अंक y, इनका गुणनफल कितना है? 18 है। कितना है? 18। समीकरण नंबर 1। अब आगे जब संख्या से 63 घटाया जाता है तो दूसरी शर्त क्या है आपकी? दूसरी शर्त भी कह रहा है संख्या से 63 घटाया। कौन सी संख्या से? इस संख्या से, यानी कि 10x प्लस वाई, जी तो है दो अंकों की संख्या। इस संख्या से 63 घटाया जाता है। इस संख्या से 63 घटाया जाता है तो अंकों के स्थान बदल जाते हैं। तो बराबर में क्या हो जाते हैं? 10x की जगह 10y और प्लस में x, यानी कि x की जगह पर y और y की जगह पर x। तो बराबर में क्या हो जाते हैं? अंकों के स्थान बदल दिए जाते हैं। अब अपन क्या करेंगे? 63 को इस साइड ले जाएंगे, इसको इस साइड लाएंगे। कैसे? 10x प्लस y, ये तो है। इस संख्या को इस साइड लाएंगे तो काय हो जाएगी? माइनस की 10y प्लस में x बराबर माइनस के 63 है। इस साइड आएंगे तो काय हो जाएंगे? प्लस के 63। करो 10x प्लस y, माइनस के अंदर गुणा करेंगे तो माइनस के 10y, माइनस का प्लस करेंगे तो माइनस के x बराबर में 63। 10x में से 1x घटा दो तो कितने x? 9 है। 9x बचेंगे। 10y में से 1y तो माइनस की 9y बराबर में 63। और इधर से आप क्या करेंगे? 9 कॉमन ले लेंगे। x माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगी? 63। तो 9 से काट दो, 9 7 63। x माइनस वाई बराबर क्या आ गया? 7। जी का है आपके पास समीकरण नंबर 2 आ गया। अब सॉरी, इधर से अपन एक चीज और करो, सरल हो जाएगा आपका सवाल। क्या? इधर से आप ऐसा करो, x की वैल्यू निकालो, y की वैल्यू निकाल लो, x की, y को कर दो पक्षांतर। तो x बराबर क्या हो गया? 7 प्लस के y। इसको करेंगे अपन भी, x की वैल्यू यानी कि समीकरण नंबर 2 आ गया। अगर अपने पास समीकरण नंबर 2 आ गया तो अपन अब क्या करेंगे? समीकरण 1 में मान रखने पर इधर से इधर लगाने पर समीकरण 1 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर समीकरण 1 क्या है आपका? x गुणे y बराबर 18 है। आपकी 18 है। अब आपको कितना निकाला था x की वैल्यू? आपने x की वैल्यू निकाली 7 प्लस y, निकली 7 प्लस y और गुणा में y बराबर 18 है। अब y का इधर गुणा करेंगे, y का इधर करेंगे, 7 का गुणा y में करेंगे तो 7y और y का y में करेंगे तो y स्क्वायर बराबर में 18। 18 को सिर्फ पक्षांतर कर दो। पहले y स्क्वायर वाला पद लिखो, फिर माइनस की 7y लिखो, फिर माइनस की 18 लिखो बराबर में 0। अब आप 18 की ऐसे गुणनखंड तोड़े कि माइनस की 7 बन जाए। कितनी बन जाए? माइनस की 7। तो 9 दूनी 18, 9 में से 2 कितनी बचेंगे आपकी? माइनस की 7। तो वाई स्क्वायर माइनस के 9y प्लस के 2y, 9 में से 2 कितने बचे? 7, माइनस की 18 बराबर में 0। दो क्या करेंगे? चूड़ा बना लेंगे। y माइनस के 9 प्लस के 2, 2 नम 18 बराबर में 0। तो अपन आप क्या करेंगे? इनको 0 के बराबर कर दो। y माइनस 9 एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में y प्लस 2 बराबर में 0। इनको 0 के बराबर कर दो, 0 के बराबर y माइनस 9 बराबर 0, y प्लस 2 बराबर 0। 2 को पक्षांतर कर दो, 9 को पक्षांतर कर दो, y बराबर प्लस 9, y बराबर माइनस 2। तो y की वैल्यू माइनस की लेने नहीं पड़ा तो प्लस की लेना पड़ा। अपनी y की वैल्यू निकल गई, समीकरण 2 में रख दो y का मान
y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 का है x बराबर 7 प्लस वाई, तो x बराबर 7 प्लस की 9, तो 9 7 16, कितने हुए आपके 16। तो एक आपका x का मान दिया गया जी है। अब लेकिन x का मान तो आ गया जी, आंसर जी नहीं कह रहा है। आंसर में कह रहे थे स्थान, तो दो अंकों के स्थान बदल जाते हैं तो संख्या ज्ञात करो। तो अपन ने संख्या क्या मानी थी दो अंकों की, 10x प्लस में y, क्या मानी थी 10x प्लस में y। तो दो अंकों की संख्या, दो अंकों की संख्या क्या मानी थी आपने 10x प्लस में y, 10x प्लस में y आपने मानी थी। x की वैल्यू रख दो इधर पर, 10 बड़ा x, x का मान 16 और y की वैल्यू 9, 16 दशहरा 160 प्लस में 9 कितनी आ गई 169। लेकिन आप संख्या तो आपने निकाली थी दो अंकों की संख्या थी, लेकिन आपने जो निकाल ली कितनी 3 अंकों की संख्या। तो इसमें ऐसा भी हो सकता है कि y का मान अपन काय में ले सकते हैं, माइनस में। y का मान अगर हम माइनस का लेंगे तो यहीं पर ऐसा करो, y का मान हम प्लस में ना लेकर के काय में लेंगे, हम माइनस में लेकर के देख रहे हैं। क्योंकि 3 अंकों की संख्या बन रही है, 3 अंकों की संख्या नहीं होना चाहिए। तो अपन क्या करेंगे, y का मान कितना रखना है -2, 7 -2, तो x का मान कितना बचा 7 से 2 कितना बचा 5, कितना बचा आपका 5 बचा। तो अब अपने आप सही रहेगा अपने पास, ठीक है ना, क्योंकि अपने मान तो दोनों हैं तो अपन कोई सा भी ले सकते हैं। तो x की वैल्यू अपन कितने रखेंगे 5, आप कितनी रखेंगे 5, क्योंकि 3 अंकों की संख्या नहीं बनना चाहिए, अपनी 2 अंकों की संख्या ही रहना चाहिए। दस गुणा 5 प्लस y का मान कितना था 9, 10 पना 50 प्लस की 9 कितने हो गए 59। ये आपका आंसर है। ठीक, इस तरीके से आपको लगाना है, 2 अंकों की ही संख्या रहना चाहिए और वो नहीं रहना चाहिए कि अगर 3 अंक की संख्या आपकी बन जाए, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहे हैं कि 2 अंकों वाली एक संख्या इस प्रकार है कि अंकों का गुणनफल कितना है 18 है। हम देखते हैं अगला तीसरे नंबर का सवाल। एक सवाल आपके पेपर में इस तरीके से वृत्त से संबंधित सवाल जरूर आना है। इसके पहले हमने आपको एक सवाल और लगवा दिया है अगले प्रैक्टिस सेट में, या प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है या प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है, कोई भी है, तो उसमें आपको ऐसे वृत्त का सवाल जरूर देखने के लिए मिल रहा होगा और इन्हीं सवालों में से आपके पेपर में फंसेगा। वो कह रहा है चित्र में ओ वृत्त ABCD का केंद्र है, यदि कोण BOD बराबर 140 है तो कोण BCD की माप होगी, यानी हमें जी वाला कोण बताना है। तो जी वाला कोण बताने से पहले हमें क्या चाहिए, आपको जी वाला कोण निकालना पड़ेगा। क्यों निकालना पड़ेगा, देखो हम बता रहे हैं, आपको पता होना चाहिए परिधि पर बना कोण, एक फॉर्मूला, परिधि पर बना कोण बराबर होता है केंद्र पर बने कोण का आधा जी आपका कहाँ बना केंद्र पर, और हमें क्या बनाना है परिधि पर बनाना है। जब ऐसी कंडीशन फंसे
तो आप परिधि पर बना कोण, परिधि बनेगी कोण BAD, तो कोण BAD बराबर केंद्र पर बना कोण BOD, कोण BOD बटे में 2, तो कोण BOD को मान कितना है आपका 140, 140 को आधा कर दो सकते हैं 14, यानी कि 70 अंश आ गया। तो आ गया आपके पास 70 अंश। ये कोण BAD बराबर 70 अंश, कोण BAD बराबर 70 अंश जी आ गया आपका 70 अंश। अब आप थोड़ा एक चीज देख रहे होंगे, चक्रीय चतुर्भुज देख रहे होंगे। देखो इधर से 1 2 3 4, चार भुजा बन गए ना, तो जिसका बन गया अपने पास चक्रीय चतुर्भुज बन गया। चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का योग कितना होता है 180 अंश। कितना होता है 180 अंश। तो इधर पर बताएं आपको चक्रीय चतुर्भुज, चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के, चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का योग, कोणों का योग, कोणों का योग 180 अंश होता है। चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का योग होता है 180 अंश। अब आमने सामने कोण देखो क्या बताएं, तो इस वाले कोण के सामने जी वाला कहलाएगा और ए के सामने कोण कहलाएगा सी। तो हमें जी वाला कोण और जी वाला कोण, इन दोनों कोणों का योग क्या करना है 180, यानी कि कोण BAD, कोण BAD प्लस में कोण क्या था BCD, क्या है अपने पास, हम इसी का तो मान निकालना है कोण BCD, कोण BCD बराबर में 180। ध्यान रखना जो फॉर्मूला है चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का योग कितना होता है 180 और चारों कोणों का योग 360 है। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है 360 है। BAD का मान कितना निकाला आपने, BAD का मान निकाला 70 अंश। कितना निकाला 70 अंश, रख दो इधर पर 70 अंश प्लस में कोण BCD बराबर में 180 अंश। अब 70 अंश को इसे पक्षांतर कर दो, तो कोण BCD बराबर 180 अंश माइनस के 70, 180 अंश 70 है तो कितने बचे 110 अंश। कितने बचे आपको 110 अंश बचा। तो कोण BCD बराबर कितना है आपका 110 अंश। देखो कहीं पर आपको दिखाई दे रहा है कोण BCD बराबर 110 अंश दिख रहा है यहाँ पर। ऑप्शन नंबर सी है, कौन सा है ऑप्शन नंबर सी आपका 110 अंश आपका आंसर रहेगा। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, सबसे पहले तो केंद्र पर बना कोण है तो उसके ऊपर का निकालना पड़ेगा। तो परिधि पर बना कोण केंद्र पर बने कोण का क्या होता है आधा होता है। तो जी आपका क्या बन गया फॉर्मूला बन गया इतना सा। BOD का मान 70 होता है बटे में 2, 2 का भाग 140 में देंगे तो आपका कितना आएगा 70। अब चतुर्भुज के आमने सामने कोणों का योग कितना होता है 180। आमने सामने कोणों का योग 180 है, इसका मान है 70, इसका मान निकालना है। 70 को पक्षांतर करेंगे घटा देंगे 110 अंश आपका क्या आ जाएगा आंसर है। क्या आएगी आपका आंसर। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन लगाना है। कितने नंबर का था ये क्वेश्चन 3 नंबर का क्वेश्चन था। अब आप देखेंगे 4 नंबर का क्वेश्चन किस टाइप से करेंगे। बहुत सरल है। चौथी नंबर का क्वेश्चन, चौथी नंबर का क्वेश्चन ये आपका होमवर्क में रहेगा कि बहुलक किस टाइप से निकालेंगे। तो दोस्तों बहुलक, क्योंकि हमने आपको बहुलक बताए हैं तो बहुलक क्या रहेगा इसमें से, तो जो संख्या अधिक बार आती है उसको हम क्या कहते हैं बहुलक कहते हैं। अब आंसर आपको क्या करना है कमेंट बॉक्स में करना है। दोस्तों यदि आपको सवाल समझ में आ रहे हैं और आपको वीडियो अच्छी लग रही है कि आपको लग रहा है कि हाँ यूपी बोर्ड एग्जाम 2026 में सवाल जरूर फंसेंगे तो आप वीडियो को लाइक शेयर करिएगा। और यदि आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर करिए। आगे देखते हैं हम 5वें नंबर का क्वेश्चन। आप देखो 5वें नंबर का क्वेश्चन है जी आ चुका है। 4 नंबर का क्वेश्चन है, 5वें नंबर का क्वेश्चन है। मतलब प्रश्न संख्या है 5 और अगर ये आया तो 4 अंक का क्वेश्चन आता है। कितने अंक का
4 अंक का क्वेश्चन आपका आता है। क्या कह रहे हैं, दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब, तो संलग्न फलकों को मिलाकर के एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना। देखो छोटे छोटे से दो घन है, ऐसा एक घन जी है, मान लिया हमने एक घन जी है, इस घन का आयतन कितना है 64, कितना है 64। अब हम इसी में क्या कर रहे हैं, और एक घन और जोड़ दे रहे हैं इस तरीके से। क्या कर दिया हमने जी, एक घन अपन ने और जोड़ दिया। चित्र गलत हो गया थोड़ा सा इधर का। देखो थोड़ा सा अगर हम तुम्हें समझा दें पहले, फिर चित्र बनाएंगे। जैसे मान लो एक छोटा सा घन आपका जी है, एक छोटा सा घन आपका जी है, इसका आयतन है 64, इसका आयतन है आपका 64। इन दोनों घनों को आपस में मिला करके एक बड़ा सा घना बनाया जाता है। उस घनाभ का हमें क्या निकालना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। पहले तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, चित्र ही बना ले, अब समझ में आ गया होगा आपको। पहले हमें घनाभ बनाना है, सॉरी घन बनाना है। पहले छोटे छोटे दो घन बनाना है। देखो पहला घन आपका जी है, तो एक घन की अपने पास भुजा जी कहलाएगी, दूसरी घन की अपने पास जी कहलाएगी, ठीक है ना। इस तरीके से चित्र वो सही नहीं बन रहा है, चलो देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पहले मतलब घन के प्रत्येक घन का आयतन, तो घन का आयतन अपन को क्या दे रहे हैं, घन का आयतन, तो घन का आयतन दे रहे हैं, घन का आयतन, घन का आयतन दे रहे हैं हमें 64 सेंटीमीटर क्यूब। क्या दे रहे हैं, 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो घन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यू, ए का अपन ए क्यू बराबर 64, घनमूल हटाएंगे तो इस पर क्या आ जाएगा 64, इस तरीके से क्या आ जाएगा जी अपने पास 64। तो जी अपने पास आ जाएगा 64, तो इस पर 3, तो 64 कितने का घनमूल होता है, 4 का। कितना, 4 गुणे 4 गुणे 4, इस तरीके से। तो एक 4 अपने पास बाहर निकल आया, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 4, यानी इस घन की भुजा 4 है, इस घन की भी भुजा 4 लिखना है मेरे पास, कितनी आ गई 4, तो इस घन की भुजा अपने पास 4, जी लंबाई 4, चौड़ाई भी 4 रहेगी, और अपनी ऊंचाई भी कितनी रहेगी अपने पास 4 ही रहेगी, ठीक। तो अब घनाभ, जो अपने पास जो घनाभ बन गया है, अब इस घनाभ का हमें क्या निकालना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो जो घनाभ है, तो घनाभ की लंबाई क्या होती है, घनाभ की लंबाई क्या कहलाएगी, घनाभ की लंबाई कहलाएगी इधर से लेकर के इधर तक ये पूरी। 4 और 4 कितनी हो गई 8, 4 प्लस 4 कितनी हो गई 8 सेंटीमीटर। अब इसके बाद में चौड़ाई, भैया आपकी चौड़ाई होती है, सिर्फ लंबाई बढ़ेगी 4 सेंटीमीटर, और ऊंचाई भी आपकी उतनी दे रहे हैं 4 सेंटीमीटर। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको पता करना है। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 इंटू LB प्लस BH प्लस में HH। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का होता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस में HH। तो मान रख देंगे अपन लोग 2, L की वैल्यू कितनी है आपकी 8, तो B की वैल्यू 4 है, B की वैल्यू 4 है, H की वैल्यू भी 4 है, H की वैल्यू 4 है, और L की वैल्यू 8 है। करेंगे 8 चौके 32,
प्लस 4 चौके 16, 8 चौके 32, 2 और 2 6 8, 8 10 का 0, यहाँ से गई 1, 4 5 5 3 8, 5 3 8, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्या कहलाएगा अपने पास पृष्ठ क्षेत्रफल किसका, इस घनाभ का क्या कहलाएगा अपने इस घनाभ का। तो चित्र थोड़ा आप सही से बना सकते हैं, दो घनों को सटा करके रख देना है आपको। जब इस घन की लंबाई 4 है तो इस घन की लंबाई भी 4 है, तो घनाभ बन गया है। तो घनाभ की लंबाई कितनी कहलाएगी 8, और इसकी चौड़ाई अपने पास कितनी कहलाएगी 4, ऊंचाई भी अपने पास उतनी रहेगी, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको इस घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। हो सकता है कि इधर पर हमने दो घनाभ कहे, उनने अगर पेपर में तीन घनाभों को मिला करके एक तीन घनों को मिला करके एक घनाभ बनाया जाता, तो फिर वहां पर एक 4, दूसरा 4 और तीसरा 4, तीसरा घनाभ भी यहाँ घन भी यहाँ पर जुड़ेगा। तो 4 4 4 यानी 12 सेंटीमीटर की लंबाई कहलाएगी, ऊंचाई और चौड़ाई बराबर रहती है, द्विभुजा कहलाती है, ठीक है ना। तो आपके पास 5 सवाल आपने लगा लिए इस तरीके से। छठवां सवाल बहुत सरल है, आप कर सकते हो। छठवां क्वेश्चन, आपको x की वैल्यू निकालना है। तो x की वैल्यू क्या निकालेंगे अपन लोग, x स्क्वायर बटे में 5 बराबर में 20, 5 का गुणा कर देंगे इसमें, तो x स्क्वायर बराबर 20 पन 100, वर्ग हटा देंगे तो क्या आ जाएगा रूट के अंदर 100, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी प्लस माइनस 10, x की वैल्यू कितनी आएगी प्लस माइनस 10, एक आपका क्या कहलाएगा आंसर कहलाएगा इस तरीके से, ठीक। तो प्लस माइनस 10 कहीं मैच कर रहा, प्लस माइनस 10 आपका ये आंसर कहलाएगा। ये छठवां क्वेश्चन हो गया है। छठवें की जगह पर आप चलेंगे 7वें नंबर क्वेश्चन। देखो 7वें नंबर का जो आपके पास क्वेश्चन है, तो 7वें नंबर के क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना है, त्रिकोणमिति सारणी के आपको मान रखना है, और त्रिकोणमिति सारणी के मान रख करके आप भिन्न जैसा उसको सॉल्व कर दीजिए, ठीक है ना, तो आपको आंसर आ जाएगा। देखो हम बताते हैं, बस आपको त्रिकोणमिति सारणी के मान याद लीजिए। 5 cos स्क्वायर 60 अंश लिखिए, क्वेश्चन निकाल लें हम। 5 cos स्क्वायर 60 अंश, 4 sec स्क्वायर 30 अंश, और tan स्क्वायर 45, इसकी बटे में sin स्क्वायर 30 अंश, प्लस cos स्क्वायर 30 अंश। अब देखो यहाँ आपको मान रख करके बस सॉल्व करना है। तो 5 गुणा cos स्क्वायर 60 अंश, तो cos 60 अंश का मान कितना होता है, cos 60 अंश का मान होता है 1/2, कितना होता है 1/2। इस पर वर्ग चढ़ा है तो अपन इस पर भी वर्ग कर सकते हैं, वर्ग चढ़ा सकते हैं, प्लस 4 गुणा sec 30 अंश का मान कितना होता है, sec 30 अंश का मान, तो sec 30 अंश का मान होता है 2/√3, क्या होता है 2/√3, इस पर वर्ग। tan 45 का मान कितना होता है 1 का वर्ग, इसकी बटे में। देखो आपको सर्व समय का यदि पता हो तो sin स्क्वायर थीटा, इसको थीटा मान, cos स्क्वायर थीटा, थीटा थीटा के मान बराबर है, मान रख देंगे तो अभी आप सॉल्व कर लेंगे, मान नहीं रखेंगे इसकी डायरेक्ट sin स्क्वायर थीटा प्लस में cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1, ये आपको पता होना चाहिए सर्व समय का। तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है, तो हम सीधा डायरेक्ट 1 ही रखेंगे, खत्म, ठीक है ना। करो आप सॉल्व आएंगे। 5 गुणा 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 4 गुणा 2 का वर्ग 4 और √3 का वर्ग कितना होता है 3, 1 का वर्ग 1, ठीक है ना। 1 का भाग अपन किसी संख्या में देंगे यही आता है, तो बस अब 5 ही कम 5 बटे में 4, प्लस 4 चौकी 16 बटे में 3 माइनस की 1, इसके नीचे 1, 12 कितना आ गया आपका लासा, 4 × 12 तो 5 × 15, 3 चौकी 12, 16 चौको 64, 12 एकम 12। अब आप आगे सॉल्व करेंगे कैसा,
बोर्ड मास के नियम के अनुसार आपको पता होना चाहिए, पहले जुड़ता है तो 5 4 9 6 1 7, यानी कि पहले इसको आप क्या करेंगे, जोड़ेंगे, फिर माइनस की 12 घटा देंगे और बटे में 12 आ जाएंगे। 9 में से 2 गए, 9 8 कितने बचे 7, 6 में से कितने बचे 5, बटे में 12, 57/12 कितनी आ रहा है आपके 57/12 आपका आंसर है। देखो मैच करो थोड़ा, 57/12 आ रहा कहीं पर कि नहीं आ रहा, 57/12, 57/12 देखते हैं भैया, इधर पर 9 में से 2 अपने पास कितनी बची 7, और 7 में से कितनी बची 6, तो 67/12 अब आंसर मैच करें, 67/12 ऑप्शन नंबर 1। तो इस तरीके से आपको इस सवाल को लगाना है, और यही नहीं इससे भी कठिन सवाल आपका आ सकता है, और हम पहले ही बता चुके हैं एक सवाल तुझे आना ही है इस तरीके से, ठीक है ना। तो आप लोग सवाल लगा सकते हैं, बस मान रखते जाए और सॉल्व करते जाए। हाँ, कितने नंबर का सवाल था भैया आपका 7 नंबर का। 8 नंबर का सवाल देखो, लासापा निकालना है, क्या निकालना है लासापा। अब कुछ लोगों को लासीपा निकालना नहीं आ रहा होगा, तो आप लोग लासापा इसका निकालें और इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके दिखाएं कितना आ रहा है इसका लासापा। तो दोस्तों इसका आंसर आपको करना है, और नहीं तो देखो हम बता दे रहे 12 है, 15 है, 18 है और 24, जल्दी से निकालो कितने से आप काटेंगे इसको। देखो 4 के पहाड़े से काट दो, 4 3 12 नहीं 3 के पहाड़े से काटो पहले। अब कहने के लिए तो ये था कि भैया पहले सबसे छोटी संख्या से काटो, लेकिन सरल करने के लिए आप क्या करेंगे, इन चारों संख्याओं में देखो कौन सी संख्या का भाग जाता है, 3 का जाता है, 3 चौकी 12, 3 5 15, 6 18, 3 8 24 कट गए। अब इसके बाद में आप कितने का दे सकते हैं, इसमें 2 का देंगे, कितने का देंगे 2 का, 2 दूनी 4, 5 के 5, 2 3 6, 2 चौकी 8। अब यहाँ पर आप कितने का देंगे 2 का, 2 एकम 2, 5 के 5, 3 के 3 और 4 2 दूनी 4, 2 से फिर दे दीजिए 2 एकम 2, 5 और 3, 3 का दे दो, अब 5 का दे दो। अब इतना तो आप कर सकते हो, 3 दूनी 6 दूनी 12, दूनी 24, 24 तिया और 24 पंचे, 24 तिया गुणे 5, 3 चौके 12 के 2, 3 दूनी 6 1 7, 5 दूनी 10 को 0 5 7 35 1 36, 360 आपका आंसर रहेगा। कौन से ऑप्शन पर जा रहा, ई ऑप्शन पर, 360 आपका क्या आंसर है। ठीक, 8 नंबर का सवाल हो गया। अब 9 नंबर का सवाल देखो, 9 नंबर का सवाल है ये आपका 9 नंबर के सवाल को आप कर सकते हो। 9 नंबर के सवाल में आपको ऐसी 2 संख्या ढूंढना है कि जिनका योगफल 27 और 9 नंबर का सवाल, ऐसी 2 संख्या ज्ञात करो जिनका योगफल 27 गुणनफल 182। आप लोग कर सकते हैं। तो मान लो, माना पहली संख्या, क्या मानो, माना पहली संख्या क्या मानेंगे x, और दूसरी संख्या क्या मानेंगे आप लोग y, दूसरी संख्या क्या मानेंगे y। अब इसका योगफल कितना है 27, प्रश्नानुसार आ जाओ, प्रश्नानुसार पहली संख्या और दूसरी संख्या का योगफल कितना है आपका 27, समीकरण नंबर 1। अब गुणनफल ज्ञात करना है, तो गुणनफल में आप भी क्या कर सकते हैं, गुणनफल में पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, इनका गुणनफल कितना है आपका 182, कितनी है 182। आप कैसा करो, तो समीकरण 1 से x की वैल्यू निकाल लो, ठीक है ना।
इसको समीकरण 1 ना माना जाए। तो x बराबर 27 माइनस के बाई समीकरण नंबर 1 इसको माने। अब इसको माने समीकरण नंबर 2। समीकरण 2 में x का मान रखने पर समीकरण 2 में x का मान रखने पर x का मान रखूं, x की जगह पे कितना रखूं 27 माइनस के बाई और गुणा में बाई। ओनली इस x की जगह पर रखा मैंने 27 माइनस बाई, जी वाला x की वैल्यू बराबर में कितना है 182। करो सॉल्व इसको, बाई का अंदर गुणा करो 27 बाई का बाई में करोगे माइनस के बाई स्क्वायर बराबर 182। इसको इसे ले जाओ, इसको इसे ले जाओ, का बन जाएगा माइनस का बाई स्क्वायर है जो प्लस का बाई स्क्वायर, प्लस के 27 बाई है माइनस के 27 बाई और प्लस की 182 तो आपके पास है बराबर में आपका कर दो 0। तो आप 0 कर देंगे। 182 कैसे गुणनखंड तोड़ो, जोड़ घटाना कितने बन जाए 27, कितने बन जाना चाहिए 27। देखते हैं 182 की गुणनखंड, 2 नाम 18, 2 एकम 2, 13 7 91, 7 एकम 7, तो 7 दूनी 14, 14 और 13 4 3 7 27 बन गया आपका, यानी बाई स्क्वायर माइनस के 13 बाई और माइनस के 14 बाई, कितनी बाई 14 बाई प्लस के 182 बराबर में 0। दो दो की आप क्या बना दीजिएगा जोड़ा, या आप जोड़े बना दीजिए, सॉल्व कर लीजिए। बस बाई कॉमन लेंगे तो बाई माइनस 13, इधर से 14 कॉमन लेंगे तो बाई माइनस 13 बराबर में 0। ठीक, अब बाई माइनस 13 एक कोष्टक में और बाई माइनस 14 एक कोष्टक में, तो इधर का बाई माइनस 13 एक कोष्टक में और बाई माइनस 14 एक कोष्टक में बराबर में 0। बाई माइनस 13 बराबर 0। ये द्विघात समीकरण सबको सॉल्व करना आते हैं। इसको पक्षांतर करो, इसको पक्षांतर, बाई बराबर 13 और बाई बराबर 14। अब बात ये है कि दोनों प्लस किया है तो कोई दिक्कत नहीं, किसी एक का मान आप लोग ले सकते हैं, चाहे 13 ले लो चाहे 14 ले लो। और x का मान आप कहाँ कर सकते हैं, समीकरण 1 में रख दो y जो वाले ले लो, ठीक है। y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 27, x y का मान 13 बराबर 27, 13 को पक्षांतर कर दो, x बराबर 27 माइनस 13 13, तो x बराबर कितना आएगा आपका 14, x की वैल्यू 14। तो यानी पहली संख्या क्या मानी थी आपने, पहली संख्या मानी थी x की वैल्यू 14, दूसरी संख्या क्या मानी थी, दूसरी संख्या मानी थी आपने y की वैल्यू 13 और 14 आपका क्या आ गया जी आंसर आ गया। तो इस टाइप से आपने क्वेश्चन नंबर कौन सा लगाया अभी 9 नंबर। और दोस्तों हाई स्कूल यानी इंस्टीट्यूट एग्जाम के लिए यदि आपको सवाल सीखना है तो आपको ये द्विघात समीकरण सॉल्व करना जरूर आना चाहिए। यदि आपने द्विघात समीकरण सॉल्व करना आपको नहीं आया तो आप कोई भी सवाल नहीं लगा सकते, क्योंकि 80% सवाल तो आपके इस द्विघात समीकरण पर आधारित होते हैं। अभी आपने 9 नंबर का सवाल लगाया था ये, अब इसके बाद आएगा आपका 10 नंबर का। 10 नंबर का सवाल बहुत सरल है। 10 नंबर का सवाल है जो आपका 10 नंबर के सवाल में आपको थीटा का मान निकालना है। तो कितने अंश के मान पे साइन थीटा और कोस थीटा का मान क्या होता है बराबर होता है। 10 नंबर का सवाल, तो कोस थीटा बराबर साइन थीटा, इसको आपको ऑप्शन से करना पड़ा। किससे करना पड़ा, ऑप्शन से। पहले आप थीटा का मान 0 रखें, देखो पहला ऑप्शन नंबर 1 लेंगे तो कोस 0 का मान कितना होता, कोस 0 का मान होता है 1 और साइन 0 का मान कितना होता है, इधर रखना पड़े थीटा का मान इधर,
तो साइन 0 का मान होता है 0 और कॉस 0 का मान होता है 1, बराबर नहीं आया। कॉस 30 अंश का मान होता है अपने पास √3/2, साइन 30 अंश का मान होता है 1, साइन 30 अंश का मान होता है 1/2। और साइन 45 अंश का मान रखें अगर हम, तो थीटा का मान कितना रखते हैं 45, यानी ऑप्शन नंबर सी। तो कॉस 45 अंश बराबर साइन 45 अंश, ठीक है ना। तो कॉस और साइन, कॉस 45 अंश का मान 1/2, साइन 45 अंश का मान 1/2, भैया बराबर आ गया अपने पास। तो बराबर आ गया है, तो थीटा का मान कितना आ गया आपका 45 अंश, कितना आ गया आपका 45 अंश। इस तरीके से आपको त्रिकोणमितीय सारणी आपको जरूर याद होना चाहिए। यदि त्रिकोणमितीय सारणी यदि आपको याद नहीं है तो आप सवाल नहीं लगा सकते, ठीक है ना। 11 नंबर का क्वेश्चन देखो अब, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा पेपर में। 11 नंबर क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कि 4 माइनस के 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है ये? यह एक अपरिमेय संख्या है। इस सवाल को आप लगाइए कि ये क्वेश्चन जरूर आपके 2 नंबर में 100% सवाल आपको दिखेगा। कितने दोस्तों? 100% आपके पेपर में 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन में दिखने वाला है। आप इसको लगाने की कोशिश करिए कि किस टाइप से आपको ये सवाल लगाना है। तो अपरिमेय संख्या आपको सिद्ध करके बताना है कि 4 माइनस 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। देखो, तो हमें क्या करना है, मान लेना है, माना 4 माइनस 3√2 के बराबर एक कोई परिमेय संख्या मान ली। अगर हमें अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है तो हमें बराबर में क्या मान लेना है, परिमेय संख्या। कैसी? a/b मान लो, या x/y मान लो, या p/q मान लो, जो आपको अच्छा लगे आप वो मान सकते हैं, ठीक। तो हमें a/b हमें क्या करना है, मान लेना है। फिर इसके बाद में हमें क्या करना है, 4 को कर देना है पक्षांतर इस साइड, हाँ 4 कर दो, माइनस के 3√2 बराबर a/b माइनस के 4, इसके नीचे 1 मान लो, माइनस के 3√2 बराबर b, आप लासा ले लेंगे, b से b कटेगा, क्या बचा 1, 1 का भाग अपन b में देंगे, b बार जाएगा, b का गुणा 4 में करेंगे तो 4 b आ जाएगा आपके पास, ठीक। और माइनस के 3 आप यहाँ पर नीचे गुणा, क्योंकि ये गुणा में, तो √2 बराबर में a माइनस 4b बटे में माइनस के 3b, 3 का गुणा करेंगे। अब आप देख रहे होंगे कि जे p/q है और जे a माइनस 4b बटे में माइनस के 3/b है। परिमेय संख्या किन्हें कहते हैं? वो संख्या जिसको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। ये p/q के फॉर्म में है, √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो अपन क्या कह सकते हैं, a माइनस 4b बटे में माइनस के 3b एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, तथा √2 एक अपरिमेय संख्या है, √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो अपन क्या कह सकते हैं, √2 बराबर नहीं हो सकता है a माइनस 4b बटे में माइनस के 3b। तो अपन क्या कह सकते हैं, अतः 4 माइनस 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। अतः 4 माइनस 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। कितनी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। आपको इतनी चीज याद करना है, बस आपको इतनी चीज याद रखना है कि अगर उन्हें अपरिमेय पूछी तो अपन परिमेय बराबर मानना है। तो अगर परिमेय पूछते तो अपरिमेय कोई संख्या मान लेते इधर पर, ठीक है ना। तो इस टाइप से आपको क्वेश्चन, तो 100% एक क्वेश्चन आपको मिलने वाला है। 11 नंबर का क्वेश्चन, ठीक। अब हम 12 नंबर के क्वेश्चन पर चलते हैं आगे। 12 नंबर का क्वेश्चन, 12 नंबर का क्वेश्चन है आपका, और कितने हैं देख लें थोड़ी, 12 के बाद आपका 13 रहेगा, और 13 के बाद
15 क्वेश्चन होंगे बस, 13, 14 और 15 बस। इसके बाद अब क्वेश्चन है एक और है 16 बस। 15-16 क्वेश्चन है आपके, तो आप खूब आराम से यहाँ कर सकते हैं। कितने हो गए थे आपके? 11 क्वेश्चन हो गए थे। अब आपको 12 क्वेश्चन करना। देखो जी, कुछ नहीं, पाइथागोरस प्रमेय पर आधारित सवाल है। एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। देखो पहले तो ये हमें क्या करना है, आयताकार चित्र बना लेना है। क्या करना है? आयताकार हम इस तरीके के चित्र बना लें। अब क्या कह रहे थे कि एक आयताकार खेत का विकर्ण है उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा, और यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो। छोटी भुजा क्या कहलाती है? या चौड़ाई क्या कहलाती है? ये चौड़ाई। यानी कि छोटी भुजा यानी कि बोले तो हम चौड़ाई कितनी है? x मीटर। क्या मान लेंगे हम? x मीटर। तो माना छोटी भुजा बराबर x मीटर, तो बड़ी भुजा क्या आ जाएगी आपकी? बड़ी भुजा हम इधर कहेंगे बड़ी भुजा, या फिर हम कहेंगे इसकी क्या? लंबाई। क्या कहेंगे इसकी हम? लंबाई क्या है? भी कह रहे जो बड़ी भुजा है छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है, तो छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक कह रहा है, तो प्लस में कर लो 30 मीटर, ठीक है ना। अब वो क्या है, यानी कि जे वाली भुजा निकली x प्लस 30 की, और ज वाली हमने कितनी मान ली? x। हम इसको क्या मान सकते? ए बी सी डी। लंबाई हो गई, चौड़ाई हुई। अब वो क्या कह रहे थे? एक आयताकार खेत का विकर्ण, भाई साहब जी वाला विकर्ण देख लो। विकर्ण, तो विकर्ण की लंबाई क्या है? विकर्ण की लंबाई है आपकी क्या? विकर्ण की लंबाई है छोटी भुजा है 60 मीटर अधिक लंबी। तो छोटी भुजा आपके पास x है, अधिक का मतलब है प्लस 60 मीटर। जी। अब आपको पता होना चाहिए आयत की प्रॉपर्टीज कि आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, और आयत के प्रत्येक कोने पर क्या होता है? 90 अंश का कोण बनता है। कितने अंश का कोण बनता है? 90 अंश का कोण बनता है। जब जहां पर 90 अंश का कोण बनता है, तो 90 अंश के सामने की भुजा का कहलाता है कर्ण, और जी कहलाता है आधार, और जी कहलाता है क्या? लंब। तो ये x प्लस 60 तो अपने पास आ गया है। अब इधर पर हम क्या लगाएंगे? पाइथागोरस प्रमेय। क्या लगाएंगे हम? पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। त्रिभुज ABC में लेंगे। कितने में लेंगे? त्रिभुज ABC में, और पाइथागोरस प्रमेय लगा दो। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है आपका? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस में आधार का वर्ग। कर्ण का वर्ग क्या है? कर्ण मतलब विकर्ण जी। कर्ण किसी कहते हैं? इसके सामने की भुजा जी कहलाता है कर्ण, जी कहलाता है लंब, और जी कहलाता है आधार। तो कर्ण क्या है आपका? x प्लस 60 का वर्ग, और लंब क्या है आपका? लंब यानी कि छोटी भुजा यानी कि x का वर्ग। लंब क्या कहलाता है? जी लंब है, और जी आधार कितने के? x प्लस 30 का वर्ग। अब ध्यान से सुनो, अब इसको अपन को सॉल्व करना है। कैसे करेंगे सॉल्व? देखो इसको मानेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या करेंगे? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a और b बराबर, इसको करेंगे x स्क्वायर तो है प्लस, ये मानेंगे इसको भी, तो क्या होगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। x का वर्ग करेंगे तो x स्क्वायर, 60 का वर्ग 6 छंग 36 और डबल वैल्यू 60 दूनी 120 x,
बराबर एक एक्स स्क्वायर कितनी एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, 3 का वर्ग 900 और बिंदी का वर्ग डबल बिंदी यानी कि 30 का वर्ग 900 हो जाता है। ठीक, इसको करो 30 दूनी 60 है। ठीक, अब इनको अपन क्या करना है, इस साइड सबको पक्षांतर करके ले चलो, एक्स स्क्वायर पे साइड ले चलेंगे तो क्या होगा आपका 2x स्क्वायर प्लस के 900 प्लस के 60x और माइनस के एक्स स्क्वायर माइनस के 3600 माइनस के 120x बराबर में 0 हो जाएगा। ठीक, अब इस तरीके से क्या करना है, 2x स्क्वायर से 1x स्क्वायर घटा दो तो क्या बचेगा 1x स्क्वायर, 900 जी है और 3600 जी है, 3600 में से 900 घटा दो तो कितने बचेंगे अपने पास 2700 माइनस के 2700, पहले x वाला पद घटाना पड़ना। ठीक है ना, 60x में से 120x घटा दो तो कितने बचेंगे माइनस के 60x बचेंगे और फिर इधर बचेंगे माइनस के 2700 बराबर में 0। 2700 एकम 2700 की ऐसे गुणनखंड तोड़ो कि अपने पास कितने बन जाए 60x बन जाए, कितनी बन जाए 60x, तो 90 9 या 27 यानी कि 90 में से 30 घटा दो तो कितने बचेंगे 60, 30x माइनस के 90x, इधर प्लस लेंगे जी वाली संख्या, माइनस की 90x माइनस की 2700 क्यों लेंगे आपको पता है, माइनस की 60x चाहिए तो 90 में से 30 घटा दो तो कितने हो जाएंगे 60x और माइनस की दो क्या आपने क्या बना दिए जोड़े, तो x कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 30, 90 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 0 से 0 कटेगा 9 तिया 27 बराबर में 0। अब और आगे चलेंगे अपन लोग तो x प्लस 30 बराबर x प्लस 30 एक कोष्टक में x माइनस 90 एक कोष्टक में बराबर में 0, x प्लस 30 बराबर 0 x माइनस 90 बराबर में 0, 90 को पक्षांतर करेंगे 30 को पक्षांतर, x बराबर माइनस के 30 और x बराबर प्लस के 90। अब हमें पता होना चाहिए माइनस की संख्या नहीं लेते हैं प्लस वाली संख्या लेते हैं, तो x की वैल्यू आपको कितनी आ गई 90। जब x की वैल्यू 90 आ गई हमें निकालने का है, ये चीज तो पता होना चाहिए, हमें निकालना है उसकी भुजाएं, क्या निकालना है भुजाएं, तो हमारे पास लंबाई कितनी थी, कलर चेंज करो, लंबाई थी हमारे पास, लंबाई है x प्लस 30 और x की वैल्यू कितनी आ गई 90, कितनी आ गई x की वैल्यू, x की वैल्यू आ गई हमारे पास 90 प्लस की, ठीक है ना, x की वैल्यू 90 आ गई, 90 जोड़ दो तो कितने हो जाएंगे इसमें 9 3 12 120 मीटर यह लंबाई है। चौड़ाई कितनी आ गई आपकी, चौड़ाई भैया x मानी थी, x का मान आपको 90 आएगा 90 मीटर, तो जी आपका क्या निकालेंगे भुजाएं। अगर हो सकता था कि वो खेत क्या क्षेत्रफल पूछते तो क्षेत्रफल पूछने के लिए वो क्या कर देते कि पहले भुजा निकाल लो और फिर क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा दो, हो सकता है कि खेत का परिमाप पूछ ले भुजा निकाल के परिमाप का फॉर्मूला लगा दो, बस कुछ नहीं करना है। एक बार और समझ लो थोड़ा सा, एक आयताकार खेत का वितरण है, उसकी छोटी भुजा है 60 मीटर अधिक और लंबाई है उसकी बड़ी भुजा है 30 मीटर अधिक, तो पहले हमें छोटी भुजा यानी x मान लेना है, लंबाई 30 अधिक है तो x प्लस 30 विकर्ण 60 अधिक है तो x प्लस 60 मीटर, त्रिभुज में अपन को जे वाला त्रिभुज में लेना है, त्रिभुज ए बी और सी, त्रिभुज ए बी सी में अपन को मानना है, पाइथागोरस फिर में लगाना है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, कर्ण का मान है x प्लस 60 का वर्ग, लंब का मान है x और आधार का मान है x प्लस a प्लस b का होल स्क्वायर बोल देंगे, सॉल्व करेंगे द्विघात समीकरण बनेगा, द्विघात समीकरण को हम सॉल्व करेंगे, x की मान निकल आएंगे, जैसे x के मान निकल आएंगे तो यहाँ पर आपको लंबाई और चौड़ाई का रख देना है, x की वैल्यू रख देना है, आपका मान आ जाएगा। आपने 12 सवाल लगा लिए हैं, अब देखो 13 नंबर का सवाल, कितना खतरनाक सवाल है 13 नंबर का सवाल, जे आपकी वृत्त से संबंधित सवाल है, कैसे है वृत्त से, एक बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है, देखो कोई सा भी आपका एक ऐसा वृत्त है, हम इसको थोड़ा इधर नीचे बनाना है,
कोई एक अपने पास ऐसा वृत्त है, इस वृत्त में यहाँ पर क्या है, बी कह रहा है एक बिंदु ए से जो कि एक वृत्त के केंद्र से 5 मीटर दूरी पर है, 5 मीटर सेंटीमीटर दूरी पर है। वृत्त पर एक स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। इधर से एक बिंदु इधर पर ए होगा कोई सा, और एक स्पर्श रेखा ऐसी खींच रही है, ऐसी स्पर्श रेखा खींच रहा है, और ये त्रिज्या है अपने पास। ठीक, अब एक बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, भैया जा वाली दूरी आपकी कितनी है, 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, और वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी है, 4 सेंटीमीटर। जा कितनी है, 4 सेंटीमीटर की दूरी पर है। इधर कछु मान लो ए उधर मान लिया, इधर बी मान लो, इधर ओ मान लो, भैया क्या मान लो, ओ। तो अब भी कह रहे हैं हमें क्या निकालना है, वृत्त की त्रिज्या, ये वाली चीज निकालना पड़ेगी। अब हमने इसके अभी कुछ पहले प्रैक्टिस सेट या दूसरे प्रैक्टिस सेट हमने बताया था, कोई भी वृत्त की अगर स्पर्श रेखा खींचती है, यदि हमारी कोई स्पर्श रेखा खींचती है, तो स्पर्श रेखा पर यदि हम कोई त्रिज्या ऐसी डाल देते हैं, इधर पर हमारा 90 अंश का कोण बनता है। कितने अंश का कोण बनता है, 90 अंश का कोण। 90 अंश के सामने की भुजा क्या कहलाती है, ये काया, और जी का कहलाएगी लंब, और जी का कहलाएगी आधार। पाइथागोरस प्रमेय लगा दो, आ जाएगा आंसर आपका, कोई दिक्कत नहीं है। लगाएंगे हम पाइथागोरस प्रमेय, यानी कि त्रिभुज ए ओ बी में, त्रिभुज ए ओ बी में क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय कब लगाई जाती है, जांच ध्यान सुन लो। पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, पाइथागोरस प्रमेय हमें लगाई जाती है जब किसी त्रिभुज की 2 भुजाएं दी हो और तीसरी भुजा निकालनी हो, और उस त्रिभुज का एक कोण 90 अंश का होना चाहिए, तब आप पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। तो क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस में आधार का वर्ग। तो कर्ण की वैल्यू कितनी है, 5, लंब की वैल्यू कितनी है, 4, आधार की वैल्यू यानी कि ओ बी का मान यानी कि त्रिज्या आपको निकालनी है। 5 का वर्ग 25, 4 का वर्ग 16 प्लस में ओ बी का वर्ग 16 को इसे पक्ष में करो, 25 माइनस 16 बराबर में ओ बी। 25 में से 16 कितने बचे, 9, वर्ग हटा देंगे कितना जाएगा, 2। ओ बी बराबर कितना कहलाएगा, 3 कहलाएगा, ओ बी बराबर 3, यानी कि जब आपकी क्या निकल आएगी, त्रिज्या निकल आएगी ओ बी। तो इस तरीके से आपको ये पाइथागोरस प्रमेय द्वारा सॉल्व करना है। कभी कभार देखो चित्र वो बना करके दे देते, कभी कभार वो चित्र हमें नहीं बनाते हैं, तो हमें फिर चित्र सवाल पढ़ करके बनाना पड़ेगा। ठीक है ना, कुछ नहीं है, बस एक चीज ध्यान रखना, स्पर्श रेखा पर यदि कोई त्रिज्या हम डालेंगे तो 90 अंश का कोण बनता है। कितने अंश का कोण बनता है, 90 अंश का कोण बनता है। 3 नंबर का सवाल हो गया। अब देखो 14 नंबर का क्वेश्चन, जी वाला क्वेश्चन 100% आपको मिलेगा, 100% मिलेगा। इसमें सिर्फ एक सवाल काम करता है, क्या, 2 समरूप त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात जी है, तो इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करो। देखो ध्यान से, एक फॉर्मूला, यानी त्रिभुज वन का क्षेत्रफल बटे में त्रिभुज 2 का क्षेत्रफल, त्रिभुज वन का क्षेत्रफल का स्क्वायर, त्रिभुज 2 का क्षेत्रफल का स्क्वायर बराबर होता है त्रिभुज वन की भुजा बटे में त्रिभुज 2 की भुजा, त्रिभुज वन की भुजा बटे में त्रिभुज 2 की भुजा। त्रिभुज वन का क्षेत्रफल अपन को क्या दे रहे हैं, 2 समरूप त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात तो ये दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, भुजाओं का अनुपात, यानी कि त्रिभुज वन की भुजा कितनी दे रहा है, 9, त्रिभुज 2 की भुजा कितनी दे रहा है, 16, कितनी दे रहा है, 16। अलग अलग वर्ग चढ़ा तो हम एक साथ में ना चढ़ा सकते हैं सर, त्रिभुज वन का क्षेत्रफल बटे में त्रिभुज 2 का क्षेत्रफल, इसका अपन लोग इस तरीके से वर्ग चढ़ा सकते हैं बराबर में। और जो फॉर्मूला है आप समझ सकते हैं
कि जब भी समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल दे रहे हों तो भुजाएं निकाल रहे हैं, और भुजाएं निकालना है, भुजाएं दे रहे हैं तो क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, वो अनुपात में ही निकलेगा। ठीक है ना। अब ये वर्ग हटाएंगे तो इस पर क्या आ जाएगा, रूट त्रिभुज वन का क्षेत्रफल बटे में त्रिभुज टू का क्षेत्रफल, रूट के अंदर 9/16 त्रिभुज वन का क्षेत्रफल बटे में त्रिभुज टू का 9 का वर्गमूल 3, 16 का वर्गमूल 4। तो भैया क्या हो गया, अनुपात में लिख सकते हैं आप ऐसा, इनको देखो कैसा, त्रिभुज वन का क्षेत्रफल अनुपात त्रिभुज टू का क्षेत्रफल 3:4, ये आपका आंसर रहेगा। 3:4 ये आपका आंसर। आपको निकालने का तरीका है 3:4 मैच कर रहा, 3:4 आपका आंसर रहेगा। तो इस तरीके से आपको सॉल्व इसको करना है। 14 हो गया। 15 नंबर का क्वेश्चन देखो। 15 नंबर में क्या कह रहा है, ये सवाल हम आपको एक बार लगवा चुके हैं। 15 नंबर का क्वेश्चन आपको हम लगवा चुके हैं, ठीक है ना। बिग कह रहे हैं यदि tan a + b = √3 और tan a - b बराबर में 1/√3, तो a और b का मान ज्ञात करो, और a + b 0 से बड़ा होना चाहिए, 90 से कम होना चाहिए, ठीक है ना। हाँ देखो tan a + b, tan a + b बराबर √3 आ रहा होगा आप लोगों को। tan a + b बराबर √3, तो अपन को इस साइड tan है तो जो tan हटाना है तो tan में बदल दो। √3 कितने अंश का मान होता है, √3 कितने अंश का मान होता है, tan 60 अंश का मान। tan से tan कट गया, a + b बराबर कितना निकल आया आपका, a + b बराबर निकल आया 60 अंश। कितना निकल आया, 60। ऐसे आप दूसरा समीकरण सॉल्व कर सकते हैं। जी वाला क्या लिखा, tan a - b बराबर, tan a - b बराबर कितना है, 1/√3। तो tan कितने अंश का मान होता है, 1/√3। 1/√3 कितने अंश का मान होता है, tan 30 अंश का। तो tan से tan आपका कट गया, क्या बचा, a - b बराबर में 30 अंश। समीकरण नंबर दूसरा। समीकरण 1 और समीकरण 2 को आप क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से, तो a + b बराबर 60 अंश और a - b बराबर 30 अंश, a - b बराबर 30 अंश। जी आपके क्या है, समीकरण बन रहा। इनको आप क्या करेंगे, एक ए और ए की कितनी होगा, 2a, b से b कट गए, 60 30 90 अंश, 2 से आप काट देंगे 145। तो ए बराबर आपका कितना आ गया है, 45 अंश। ए का मान आ गया, ए का मान समीकरण अपन कितने में रख दो, 1 में रख दो। ए का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या है, समीकरण 1, a + b बराबर 60, a + b बराबर 60। ए का मान है आपके पास 45 और बी का मान आपको निकालना है। तो आप क्या करेंगे, 45 से पक्षांतर कर देंगे, b बराबर 60 - 45, कितनी बचेंगे आपके, 15। बी की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 15, और ए की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 45। तो और ये सवाल आपका कई बार आ चुका है, तो इसको हमने 2 बार आपको लगवा दिया। प्रैक्टिस सेट 2 और 3 में है ये आपका, और फिर जी आपका इसमें है, ठीक है ना। 15 क्वेश्चन लग गए। 16 नंबर का क्वेश्चन देखो। 16 नंबर का क्वेश्चन जी भी आपके पेपर में कई बार आ चुका है। तो 16 नंबर का क्वेश्चन क्या है, शून्यांक -3 और 4 वाला एक द्विघात बहुपद है। शून्यांक -3 और 4 वाला एक द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद हम कैसे बनाएंगे, इसका एक फॉर्मूला होता है, अगर आपको पता है। तो जीव कहलाता है अल्फा का मान -3,
और बीटा का मान क्या कहलाता है 4। द्विघात समीकरण बनाने का फॉर्मूला देखो, द्विघात बहुपद बनाने का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा, ये आपका फॉर्मूला होता है। ये द्विघात बहुपद बनाने का फॉर्मूला है। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा का मान कितना है -3, बीटा का मान कितना है 4 इंटू एक्स, अल्फा का मान -3 और बीटा का मान कितना है 4। करो सॉल्व, एक्स स्क्वायर माइनस 4 में से 3 में कितना बचा 1 इंटू एक्स और प्लस 4×3 12 और करो सॉल्व आगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस का भाग इसमें देंगे, गुणा करेंगे तो माइनस, 1 का गुणा एक्स में करेंगे तो एक्स, प्लस का गुणा माइनस करेंगे तो माइनस और 12 बराबर में 0। ये आपका क्या कहलाएगा आंसर, बराबर में इधर पर क्या होता है 0। ठीक, तो ये आपका द्विघात बहुपद बनाने का क्या था, ये फॉर्मूला। तो दोस्तों इस तरीके से आप आंसर तो मैच कर लें, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस की 12, ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका आंसर रहेगा। तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन कितने लगा लिए 16 क्वेश्चन। तो इस तरीके से दोस्तों आज आपने यूपी बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए आपने 16 क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉप नंबर पर आपके क्वेश्चन हैं। यदि आप इनको लगाते हैं तो आपके पेपर बहुत अच्छे से जाएगा। दोस्तों आज की वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा, और यदि आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब अवश्य करिए, बेल आइकन घंटी दबा दी, जिससे कि जब भी मैं आपके लिए वीडियो लाऊं तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे और आपकी कोई वीडियो मिस ना होने पाए। इसी तरीके से बने रहिए हमारे साथ लक्ष्य क्लासेस के साथ।